गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं शशांक त्रिपाठी आपका सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल मैथ सिंप्लीफाइड में। और आज की जो एक्सरसाइज है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3। इससे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 पूरी सॉल्व कर चुके हैं। इन वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.3 की तरफ। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। ये क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। ये एपी दी हुई है, इसके आपको सम आपको निकालना है। तो जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें हम लोगों ने आपको एक सम का फार्मूला बताया था। सम का फार्मूला क्या बताया था आपको याद होगा। ये सम का फार्मूला वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। एस एन का मतलब जितनी भी एपी है उसका सम निकालना। तो n/2 2a प्लस n-1 और d, ये फार्मूला हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया था। आज इसी फार्मूले की मदद से मैं फार्मूला फिर से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली दिखे। फार्मूला हम लोगों ने जो डिस्कस किया था Sn = n/2 2a प्लस n-1 d। ये फार्मूला हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि किसी भी एपी का सम अगर आपको निकालना हो तो इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे। चलिए अब पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है 2 7 12 1। अब आपको क्या क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए आपको क्या क्या कंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी जो फार्मूले में आप रखेंगे। तो सबसे पहले आपको ए की ज़रूरत पड़ेगी। ए क्या है आपका 2 है। डी आपको निकालना है। तो डी निकालने का यह है कि जो दूसरे पद से पहले को माइनस करेंगे तो डी आ जाएगा हमारा, डी 5 हो गया। उसके बाद आपको एन भी पता है, क्या बोल रहा है 10 तम, यानी कि आपको 10वें पद तक की ये है, एन 10 है। इन 10 पद तक क्या होगा, उसका सम क्या होगा। तो सिंपल है, इसमें इसका ये फार्मूला हम रखेंगे और इसकी जो वैल्यू है उसको हम निकाल लेंगे यहाँ से डी। ये एन कितना है आपका 10 है। 2a कितना है आपका 2 है प्लस n 10 -1 और d कितना है आपका 5 है। तो ये आपका यहाँ पर 2 5 जा 10, ये आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। 2 2 जा 4 और ये 9, 10 में 1 जाएगा 9 और 9 × 5 ये कितना हो जाएगा 5 4 प्लस 9 5 जा 45। तो ये आपका जो आ जाएगा 49 × 5। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन 5 9 जा 45 4 5 और ये 24। तो जो आपकी सीरीज है एपी दी हुई है, इसके जो 10 टर्म तक का जो सम होगा वो कितना निकलेगा 245। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है 245। इसी तरह आपको दूसरे क्वेश्चन का भी निकालना है। इसमें भी वही है, इसमें कहाँ तक निकालना है 12 टर्म तक निकालना है आपको। तो ए कितना है आपका माइनस का 37। अब अगर आप डी निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, दूसरे पद में आप पहले पद को माइनस करेंगे यहाँ से। तो -37 करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो डी कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा केवल, क्योंकि यहाँ पर अगर सॉल्व करके देखेंगे तो माइनस का 33 प्लस माइनस माइनस प्लस 37 में ये जाएगा तो 4 आ जाएगा। एन आपको पता ही है कितना है 12 है। तो फार्मूला हमारा वही का वही है, n/2 2a प्लस n-1 d ब्रैकेट बंद। ये आपका फार्मूला है। वैल्यू को रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। बहुत ही आसान है। n कितना है आपका 12/2 2a कितना है आपका माइनस का 37 प्लस 12 -1 और d है 4। 2 6 जा 12, फिर 2 ये 37 2 जा कितना होगा माइनस का 74 प्लस 12 में 1 जाएगा कितना बचेगा 11 11 4 जा 44। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 74 में 44 जाएगा तो कितना आएगा 30, लेकिन माइनस का। तो ये हो जाएगा माइनस का 3। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 30 है 180 माइनस का। ये हमारा आंसर होगा यहाँ। तो ये हमने अपने पहले क्वेश्चन के दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए।
क्वेश्चन का फिर से समझ लीजिए, जो लोग थोड़ा सा भी डाउट है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, इसका मतलब है आपको एक एपी दी हुई है, इसमें कितने टर्म है 10, लेकिन लिखे कितने हैं 3, तो आपको या तो सारे लिखो प्लस प्लस करके भी कर सकते हो, लेकिन वो तरीका गलत होगा। आपको ये फार्मूले का इस्तेमाल करना है, यानी कि 10 टर्म किसी एपी के, उस एपी का पूरे सभी पदों का सम क्या होगा, जोड़ क्या होगा, ये हमें निकालना है यहाँ पर। तो सम का फार्मूला यूज करके हमने यहाँ पर इसको निकाल लिया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सेम है हमारा, यहाँ पर वही है कि हमें क्या करना है। अगर हम इसको यहाँ पर देखें, ये देखिए ए की वैल्यू क्या है 0.6, डी की वैल्यू आपको निकालनी है तो 1.7 माइनस 0.6 तो कितना आ जाएगा 1.1। एन आपको पता ही है, एन आपको 100 दे रखा है, आपको इन सभी पदों का सम निकालना है केवल। यहाँ पर फार्मूला वही रहेगा हमारा, फिर से हम इसके फार्मूले को रखते हैं n/2, n कितना है 100 और ये कितना है 2 है, 2 इंटू 0.6 प्लस ये ब्रैकेट बंद कर सकते हैं अभी हम, और ये n-1, n कितना है आपका, सॉरी n है आपका 100 - 1, d कितना है आपका है 1.7, ये मल्टीप्लाई में। यहाँ पर इसको सिर्फ सॉल्व करना है आपको। 50 ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 1.2 प्लस 100 में एक जाएगा 91 इंटू 1.1, फिर इसको सॉल्व करेंगे 50 1.2। देखिए इस तरह की जो कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करने के मैंने बहुत कुछ वीडियो भी बनाए हैं, कुछ आप लोग भी जाके सर्च कर सकते हैं कि अपना जो मल्टीप्लिकेशन है उसको कितना फास्ट आप कर सकते हैं। यहाँ पर जितना फास्ट आप उसको करेंगे वो उतनी जल्दी आप उसको वहाँ पर लगा पाएंगे। इसको अगर हमें सॉल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे बताइए। अभी तो मैं लिख देता हूँ इसका आंसर जो होगा ये इतना होगा, लेकिन इसको आप लोग फास्ट कैलकुलेशन में सॉल्व करेंगे। जब इसको आप आगे जब सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पर ये 50 रहेगा, यहाँ कर देता हूँ ये 50 और इसको हम ऐड कर देंगे यहाँ पर 108.9 में ये 1.2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी देखिए 108 9 ये हमारा आ जाएगा कितना 9 2 11 108 1 9 110.1 ये आ जाएगा हमारा आंसर यहाँ पर। अब इसको जो मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे वही हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसका आंसर जो आएगा, अगर 0 से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा तो इसका आंसर जो आएगा वो ये आएगा। कैलकुलेशन देखिए फास्ट करनी पड़ेगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप उसको पूरा मल्टीप्लाई करें 2 बार जैसे कि क्लास 6 7 के बच्चे करते, नहीं। आपको कैलकुलेशन देखिए, यही कैलकुलेशन मैं आपको दोबारा बताऊं कि ये है, जैसे मान लीजिए इसी की मैं शॉर्टकट की बात करता हूँ 110.0 सॉरी ये है 110.1, ठीक है। अब इसमें आपको 50 का गुणा करना है, तो देखिए कॉमन सेंस रखिए, 1 0 है यानी ये हमारा जो है पॉइंट खत्म हो जाएगा, बस खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है 1101 में 5 का मल्टीप्लाई करना, दैट इज वेरी सिंपल फॉर यू। कंपेरेटिवली अगर आप इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करते तो आपको टाइम लगता और आपका टाइम भी जाता और थोड़ा सा गलती होने के चांसेस भी होते, लेकिन नहीं। तो ये जो है यहाँ पर जो हमने किया ये क्या है, कॉमन सेंस यूज करना है आपको कि डेसिमल और जीरो हैं तो उनको हम एलिमिनेट करके अपने मल्टीप्लिकेशन को ईजी बना सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। इसी तरह आपको इस चौथे पार्ट का भी आंसर निकालना है। इसमें भी सब कुछ आपको दे रखा हुआ है कि a की वैल्यू दे रखी है इतनी 1/d निकालना है आपको, तो 1/12 माइनस 1/15। इसको मैं यहाँ से डिवाइड कर देता हूँ। ये d की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आपको यहाँ पर पता ही है, n की वैल्यू कितनी है 11 टर्म होंगे इस एपी के और आपको इसका सम निकालना है। यहाँ पर भी देखिए कैलकुलेशन, बार बार मैं बोलता हूँ कि कैलकुलेशन जो है फास्ट रखनी है आपको, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कैसे करना है, कुछ तो शॉर्ट ट्रिक्स करनी पड़ेगी, टेबल याद होने चाहिए। अब जैसे 12 और 15 का, अब क्या यहाँ पर एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व करना है, कितनी जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ये आपके उस पर डिपेंड करता है। आप इसमें टाइम लगाएंगे तो आपको आगे क्वेश्चन पेपर में हल करने में और परेशानी होगी, इसलिए आपको ये बहुत जल्दी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर फार्मूला वही रहेगा हमारा, ए आपको पता है, डी पता है, एन पता है, बाकी कैलकुलेशन है आपकी यहाँ पर, तो आप इसको खुद करेंगे यहाँ पर।
इस कैलकुलेशन को आपको खुद सॉल्व करना है और चलते हैं हम अपने आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द सम गिवन बिलो। देखिए फाइंड द सम गिवन, एक एपी दी हुई है आपको, इसमें लास्ट टर्म दे रखा है आपको, ये यहां पर इसने सम ना देके लास्ट टर्म आपको दे रखा। पहले क्वेश्चन में क्या था, उसने टोटल टर्म पूछ रहा, एन ही आपको निकालना था वहां पर कि क्या वैल्यू एन की निकलेगी। यहां पर आपको क्या निकालना, सम निकालना है। फार्मूला यहाँ थोड़ा सा आपका बदल जाएगा, क्योंकि अभी तक जो फार्मूला आप यूज कर रहे थे वो सम का था, यहाँ पर भी हालांकि वही है लेकिन फार्मूला आपका बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसने लास्ट टर्म आपको दे रखा है। जो लास्ट टर्म का फार्मूला आपको दे रखा होता तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, ए एन वाला, ये वाला भूल गए याद, जो इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो फार्मूला हमारा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये जब आपको ए एन दे रखा होगा, देखिए ए एन क्या लास्ट टर्म जो भी है ये दे रखा हुआ है, तो अब आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। यहाँ पर फिर ए एन कितना है आपका 84 है, ए कितना है 10 है, 10 सॉरी ए आपका 7 है। डी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। डी की वैल्यू निकालने का वही तरीका है आपका कि 10 ये 10 to 21/2 माइनस 7, ये यहाँ से आप इसकी डी की वैल्यू निकालेंगे। जब आप डी की वैल्यू निकालेंगे उसके बाद आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि फार्मूले को कैसे आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो डी की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 21 माइनस 14 डिवाइड बाई 2, ये 7/2 आ गई। ए की वैल्यू आपकी 7 है, ए एन की आपको पता है, और यहाँ पर एन आपको नहीं पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको नहीं पता, यही आपको निकालना है। यहाँ पर डी आपको पता है ये, तो 84 7, चाहो तो आप इस 2 को यहीं रखते हैं या तो हम इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ले आ सकते हैं, इस तरफ ले आते हैं इसको, तो हमारी कैलकुलेशन और भी ईजी हो जाएगी। तो हम वही करेंगे कि इस जो इसका वो है 2 को हम यहाँ पे ले आएंगे, इसको इस तरफ लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो इजी रहे। मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा वो हो गया। हमारा जो फार्मूला है वो है ए एन प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है आपका 84 है, ए क्या है आपका 7 है, एन आपको पता नहीं है, और डी आपको पता है 7/2, अभी आपने इसको निकाला है। यहाँ पर 2 को हम इधर ले आएंगे तो ये उधर डिवाइड में था, इधर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 7 2 जा 14 हो जाएगा, प्लस 7 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 माइनस 7 हो जाएगा। ये 84 2 जा कितना हो जाएगा आपका, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, 14 में 7 जाएगा तो 7 बचेगा, प्लस 7n, 7 को इधर ले आएंगे माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो हमारा बचेगा 7n। यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 161 इज इक्वल टू 7n। फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो हमारी जो 7 की वैल्यू है वो 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21, तो n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 23। आंसर मिल गया आपको, ये मिल गया कि n की वैल्यू कितनी है 23। यहाँ पर जो टोटल जिसका लास्ट पद ये है 84 है, इसकी वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू आपको यहाँ पर 23 मिल चुकी है। इसके बाद आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, यहाँ पर फाइंड द सम गिवन बिलो, आपको सम निकाल, अभी तो आपने क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर इसका सम भी निकालना है। तो सम का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, देखिए अब आपको सारी चीज़ें पता चल गई हैं, ए आपको पता है, डी आपको पता है, एन पता है, तो जो सम का फार्मूला है वो क्या होगा, सम का फार्मूला तो वही होता है जो हम ये 2a प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पर एक और भी फार्मूला आप रख सकते हो जो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जो लास्ट टर्म जब आपको दिया हो, लास्ट टर्म आपको जब दिया होगा तो आप ए यहाँ पर जो है ए फार्मूला बदल भी सकते हैं, ये n/2 a प्लस एल भी बोलते हैं उसको, या फिर ए एन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आई आपकी 23/2, a की वैल्यू आपको पता है 7, और ये आपको 84 दिया ही हुआ है लास्ट टर्म ये।
तो 23/2 और ये कितना हो जाएगा आपका 91। तो यहाँ से इसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा 23 × 91 / 2, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 23 और ये पूरा हो जाएगा आपका 23 1 जा 23, 2 कैरी हुआ, 23 9 जा 230 और इसमें से हम ये 23 माइनस करेंगे तो 207 और 207 में से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 209। ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं अपने। फाइंड को वही सेम पोर्शन जो हमने अभी किया था, फिर हम वही एक्सरसाइज दोबारा करेंगे। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन आपका बदला है, बाकी चीज़ें वही हैं, फार्मूला हमारा यही रहेगा। यहाँ पर an कितना है आपका 10 है और a आपको पता ही है, तो यहाँ पर हम फिर से फार्मूला रखते हैं an 10। a की वैल्यू कितनी है आपकी 34, n आपको पता नहीं है, d आपको पता है, इसमें माइनस करेंगे तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। 32 में से 34 को माइनस करेंगे हम तो हमारी d की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो ये हो गया 30, n की वैल्यू हमें पता है 10 है, 34 + 2n - 2, क्योंकि हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी हमने माइनस साइन को कंसीडर नहीं किया, जो कि हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर ये 34 है, प्लस माइनस का आएगा तो ये हो जाएगा -2n प्लस का 2, ये हो जाएगा 34 प्लस -2n और प्लस का 2, ये हो गया 34 में से 2, ये हो गया 36, ये हो जाएगा -2n, 2n को उधर ले जाएंगे और 10 को इधर ले आएंगे, 2n = 36 - 10, ये हो जाएगा 26। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 26 / 2 यानी कि 30 आ गई। आपके पास a की वैल्यू है 34, d की वैल्यू है -2, n की वैल्यू है 13। अब आपको निकालना क्या है, वही सम का फार्मूला जो मैंने आपको बताया था अभी, n/2 a + l। l का मतलब यहाँ पर लास्ट टर्म से जो आपको दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 13/2, a की वैल्यू आपको पता है 34 और इसकी भी वैल्यू आपको पता है 10, तो ये हो जाएगा 13/2, 34 × 10 = 44, तो 44 ऐसे होगा, ये हो जाएगा 22, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 दूनी 26, 2 13 दूनी 26, 2 28, ये आपकी वैल्यू आ गई। इजी है लेकिन कैलकुलेटिव है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग, और 2 फार्मूले यूज़ करने हैं इस एक्सरसाइज में। पहले देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में आप हर तरह का क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज में भी, जैसे आप आगे बढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में, ये बड़ी एक्सरसाइज है, हर तरह का क्वेश्चन आएगा। अभी आपने जो पहले क्वेश्चन निकाला था, देखिए पहला देखिए आप, अभी आपको पता चल जाएगा। पहले में क्या था, आपको ये दिया था 100 टर्म तक, आपको सम निकालना था, आपने इस फार्मूले का इस्तेमाल किया और सम निकाल लिया। दूसरे जो सवाल में हम गए तो उसने क्या किया, हमको एक सीरीज दी, उसका लास्ट टर्म दिया, हमको सम नहीं दिया, सम हमसे निकाला। तो हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये फार्मूले का यूज़ बदल गया। फिर हमने यहाँ पर ये 2 फार्मूले यूज़ हुए। क्वेश्चन को समझना है आपको, बेस क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत लोग क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट सम निकालने की कोशिश करेंगे तो वहीं पर वो गलत, क्योंकि n आपको नहीं पता है। तो सबसे पहले 4 चीज़ें आपकी फार्मूले में हैं। कोई भी फार्मूला होगा तो 1 2 3 4, इन 4 में से जब 3 चीज़ें आपको दी होंगी तब आप एक चीज़ निकाल पाएंगे। मान लीजिए 2 ही चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी हैं, तो आपको पहले तीसरी फाइंड करनी है, फिर क्वेश्चन आंसर फार्मूले में वैल्यू को पुट करना है, फिर आप वैल्यू निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट क्लियर होनी चाहिए कि आपको क्या क्या चाहिए, तभी आप पता कर पाओगे कि आप कैसे करोगे उसको। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हमें सबसे पहले आपको दिमाग में ये तो होना चाहिए आपको निकालना क्या है, n निकलेगा तभी तो सब निकल पाएगा। अगर आपको यही नहीं पता रहेगा कि हमें करना क्या है तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ठंडे दिमाग से पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और फिर हमें किस फार्मूले का यूज़ करना, उस फार्मूले का क्या कंटेंट है, वो हमें कैसे निकालने हैं। तो ये इसका वो है, मतलब सीक्रेट है। अब ये हमारी इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का। ये यहाँ पर भी वही है, आपको सम निकालना है, फार्मूला सेम है आपका।
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए आपका दिया हुआ है कितना है -5, डी आप यहाँ से निकाल सकते हो, -8 में से -5 करोगे तो ये जो है -8 तो ऐसे रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -3। डी की वैल्यू आ गई। ए एन आपको उसने ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पर -230। फार्मूला आपके ऊपर है, आपको इसको वैल्यू को पुट कर देना है। ए एन की जगह कितना रखेंगे -230, ए की जगह क्या रखेंगे -5, एन हमको पता नहीं क्योंकि एन तो हमें निकालना है, n-1। डी की वैल्यू कितनी आई है हमारी, डी की वैल्यू आई है -3। बस सॉल्व कर लेंगे इसको, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है। -230 एज इट इज रहा, -5 इसको हम यहाँ से माइनस में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। ये हो गया -5 प्लस का 3 -2 -3n और इधर का -230। अब आपको वैल्यू निकालनी। देखिए एक चीज़ हमेशा आप याद रखना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो n है ना वो कभी फ्रैक्शन में होगा और ना वो कभी निगेटिव होगा। ये आप गांठ बांध दीजिए एकदम कि आप सोचोगे अगर निकालते समय आपकी वैल्यू अगर n की वैल्यू माइनस में आ रही है या फ्रैक्शन में आ रही है तो आपका आंसर गलत है। n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये हो गया, 3n को हम इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये -2 ऐसे ही रहा और ये जो -230 उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई इसमें, ये 228 और यहाँ पर ये आपका 3n। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 228 डिवाइड बाई 3, 3 सते 21 और 3 18। तो क्या वैल्यू आ गई 76। n की वैल्यू 76 आ गई। अब आपको क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। तो सम का फार्मूला वही फार्मूला हमें दोबारा इस्तेमाल करना है यहाँ पर, n/2 a प्लस n। n की वैल्यू आपने निकाली अभी, कितनी आई है 76/2। a की वैल्यू आपको पता है -5, l भी आपको पता है प्लस माइनस का 230। देखिए लिखते समय आप बहुत ध्यान रखेंगे, एक साइन आपने मिस किया कहीं पर एग्जाम में आपके नंबर 0। इसलिए साइन लिखने का भी तरीका है, जब हम इसको लिखेंगे तो माइनस का है तो ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को ये पता रहे कि आपने इस बात का पूरा ध्यान रखा है। ये हो गया आपका 76/2 और ये हो जाएगा -235। अब इसको हमें सॉल्व करना है, केवल सॉल्व करते ही हमें सम मिल जाएगा, जो भी है सम वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, इस 2 को पहले तो 2 को सॉल्व कर लेंगे, 2 3 जा 6 और 2 8 जा। अब इसका सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, मल्टीप्लाई करेंगे और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास सामने आ गया कि इन एन एपी गिवन ए डी ए एन और फाइंड एन एंड एस एन। ये बहुत सिंपल क्लियर कट लिखा हुआ है। आपको एक एपी दे रखी है जिसका पहला पद 5 है, डिफरेंस 3 है और इसके ए एन जो इसका वो है टोटल पद जो है उसके समय उसका 50 है, ए एन दे रखा है आपको। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, बहुत सिंपल है। आप देखिए अभी आपने फार्मूला पढ़ा है, ए एन इज इक्वल टू ये ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सॉरी ये n-1 इंटू डी। आपको सारी वैल्यू दी हुई है, ए एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 50, ठीक है रख देते हैं 50 रख देते हैं, 5 रख देते हैं, एन आपको पता नहीं है, एन आपको निकालना है, 3 रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 3n माइनस का 3, ये 50 एज इट इज़, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। 5 में 3 गया 2 प्लस 3n, 2 इधर जाएगा 3n, ये 48/3 n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16 3 48 आ गई, n की वैल्यू आ गई। उसके बाद आप सिंपल उसको इसका ये निकालने के लिए बोल रहा है तो निकाल देंगे, ये भी निकाल देंगे। यहाँ पर लेकिन आपको फार्मूला वही यूज़ करना है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी।
यहाँ पर ये बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा। एस, अब आपको सारी चीज़ें पता है, 16/2 2a, ए की वैल्यू आपको 5 दी हुई है, एन आपको पता है, डी आपको दे ही रखा है उसने, तो आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ सॉल्व करना। 2 8 जा 16, 5 2 जा 10, 16 - 1 15, 15 तिया 45, तो ये कितना है 8 45, और ये हो जाएगा 55, तो 8 5 40 और ये 40 4 40। ये आपका क्वेश्चन हो गया 3 का, ये पहला पार्ट है। क्वेश्चन 3 में बहुत पार्ट है, करीबन 10 या 12 पार्ट है हमारे। सेम अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए उसने बदला हुआ है सीरीज को। क्या बदला हुआ है? क्वेश्चन को बदला। गिवन A12 इज 37, D3, A और वो निकालना है आपको। क्या निकालना है? सीरीज का पहला पद निकालना है और 12 जितने भी पद हैं उनके सम निकालने हैं। तो यहाँ पर फिर वही फार्मूला हमारे पास आएगा। यहाँ पर an की जगह उसने दे रखा है A12, तो कोई बात नहीं, an-1 इंटू डी। ए आपको दे रखा उसने 37, क्योंकि जो 12वां पद है वो हमारा कितना है 37 है, कोई बात नहीं। ए हमें पता नहीं है, एन हमको पता है, टोटल हम मान लेते हैं कि 12 ही पद होंगे, क्योंकि वो सम भी 12 पदों का ही पूछ रहा है। तो एन की वैल्यू कितनी होगी 12 - 1, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, तो ए प्लस 11 3 जा 33, यहाँ पर 37 है, 33 इधर आ जाएगा, 37 - 33 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब वो क्या कह रहा है S12 निकालना है आपको। फिर वही फार्मूला हम लोग लगाएंगे, SN वाला अपना सिंपल फार्मूला, 2a प्लस n-1 डी। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, आपको सारी वैल्यू पता है, n पता है, a पता है और d पता है। ऐसे निकालने में क्या दिक्कत है, हम यहाँ निकाल लेते हैं। n कितना निकला आपका, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 12, ध्यान रखेंगे आप। जब भी आप क्वेश्चन करने जाएं, कभी इस तरह का क्वेश्चन करें, तो आप पहले उसको लिस्ट कर दें वहाँ पर। जैसे आप आंसर लिखेंगे, मान लीजिए आप थोड़ी देर के सोच लीजिएगा आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और ये क्वेश्चन आ गया, तो वहाँ पर आप पहले लिखेंगे कि जैसे सोल्यूशन लिखा आपने, आंसर जो भी लिखते हैं, ए की वैल्यू नहीं पता आपको निकालना है, डी की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू यहाँ से 12 है, A12 की वैल्यू ये आपकी 37 है। तो इनको लिस्ट कर देंगे ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके सामने कि इस फार्मूले में क्या रखना है और क्या वैल्यू आपको निकालना है। इससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही इजी हो जाएगी। और जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, वो मैं ये बात हमेशा याद रखिए कि जब कॉपी चेक होगी आपकी एग्ज़ाम में, तब आप सामने नहीं होंगे, आपकी कॉपी ही बोलेगी कि भाई फलाने ने क्या लिखा है और कैसे इसको सॉल्व किया है। हर चीज़ में प्रेजेंटेशन बहुत मैटर रखता है। आज की डेट में आप कि एग्ज़ाम में साफ़ सुथरा लिखना है, कोई अगर हेडिंग है तो उसको बोल्ड करके लिखना है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि जो सामने वाला है उसकी क्या जो साइकोलॉजी है सॉल्व करने की, वो कैसे सामने वाले को बताएगा कि भाई मैंने इस स्टेप को फॉलो किया है और इसका आंसर निकाला है, ताकि आपको वो फुल मार्क्स दे। अब यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे। एन की वैल्यू कितनी है आपकी 12/2, 2a की वैल्यू आपको पता है, ए की वैल्यू सॉरी आपको नहीं पता है, नहीं पता क्या हमने कर लिया है, ए की वैल्यू 4 है, प्लस 12 - 1 डी की वैल्यू हमारी यहाँ पर 3 है। अब इसको हम इधर सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 6 हो गया, 2 4 जा 8 और 11 3 जा 33, क्योंकि ये वो हो जाएगा। और यहाँ पर सॉरी ये हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन में है, मैंने इक्वल का साइन लगाया, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा जो SN आएगा 6, 2 4 जा 8, 11 3 जा 33, 6 33 8 41 है, सॉरी ये 41 है हमारा, फिर गलत हो गया। 6 हमारा मल्टीप्लाई में है, इसको सम करेंगे तो ये हमारा 41 आ जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई 6 बन जाए और 6 4 जा 24, ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये हमारा क्वेश्चन है
थर्ड पार्ट का फिफ्थ। अब इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कॉमन डिफरेंस दिया है 5, सम दिया है 75, आपको a और a9 निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, a9 निकालना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ, देखिए सम का जो फार्मूला होता है वो हमें पता है, n/2 2a प्लस n-1 और ये d होता है। अब आप इसमें आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, आप देखिए आपको n दे रखा है, n की वैल्यू कितनी है 9 है, d की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है, और s9 की वैल्यू कितनी है आपकी 75 है। यानी कि यहाँ पर ये 75 दे रखा है, n की वैल्यू आपको 9 है, कोई बात यहाँ पर रखेंगे। 2a आपको नहीं पता है, n आपको पता है 9-1 और d की वैल्यू भी आपको पता है। तो यहाँ पर 9/2 एज इट इज़ रहा, अंदर के पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। 2a 8-1 ये कितना हो जाएगा 8×5 = 40। अब यहाँ से देखिए आप देखेंगे तो 2 यहाँ पर कॉमन है, 2 यहाँ पर कॉमन है, 2 यहाँ बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा a + 40, 2 ये कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 9a और ये 9 होगा 36 360। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास 75 है। अब हम यहाँ पर इसको इधर लेके आएंगे, यहाँ पर 360 को यहाँ पर लेके आएंगे और माइनस करेंगे इसको। यहाँ पर जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 75 माइनस 360 = 9a। अब इसको माइनस करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 285 × 9a। ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। जब a की वैल्यू आ जाएगी आपकी तो उसके बाद आप a9 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। a9 की वैल्यू सिंपल है, a + n-1 × d। अब आपको पास सारे पद हैं यहाँ पर, जब आपके पास सारे पद हैं तो आप इनकी वैल्यू को फार्मूले में रख के यहाँ से वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये